प्यारे देशवासियों, नमस्कार। अब गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है और ज़्यादा गर्मी है, इसमें बिजली की भी ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि गर्मी के अंदर रहना बहुत मुश्किल है। लोगों के पंखे भी हैं, एसी हैं, कूलर हैं, इसके लिए बिजली की कंजम्पशन भी ज़्यादा चाहिए। लेकिन बिजली की मार भी लोगों पर पड़ रही है, कोयले की कमी बताई जा रही है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि केंद्र सरकार सच बोल रही है या फिर राज्य सरकार सही बोल रही है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। राज्य सरकारें कह रही हैं कि कोयले की बहुत बड़ी कमी हो चुकी है। किसी ने बताया एक ही दिन का कोयला है, किसी ने कहा एक दिन से भी कम है, किसी एक दो सरकार ने ये भी कहा है कि मुश्किल से 2 दिन का कोयला बचा है। जबकि केंद्र सरकार लगातार बयानबाजी कर रही है कि कोयले की कोई कमी नहीं है, कोयला सफिशिएंट है। इसी किस्म के हालात कुछ दिन पहले भी हुए थे, आपको ध्यान होगा। और ये बड़े शर्म की बात है, चाहे वो सरकार केंद्र की है या राज्य की है तो जनप्रतिनिधियों की, चाहे वो स्टेट के जनप्रतिनिधि हैं या देश के हैं, चाहे वो लोकसभा के हैं या राज्यसभा के हैं, वे अपनी स्टेट्स की असेंबलीज के हैं तो जनप्रतिनिधि। और जनप्रतिनिधि यानी जनता का प्रतिनिधि होकर झूठ बोलते हैं, इससे बड़ी शर्म की बात और कुछ हो नहीं सकती है। हालांकि दिल्ली में तो दोनों सरकारें झूठी हैं। दिल्ली की जो सरकार, अपने केंद्र सरकार भी बैठी है दिल्ली में और दिल्ली की सरकार भी है, और ये दोनों झूठी हैं, अपनी अपनी जगह दोनों झूठी हैं। दावे एक दूसरे के खिलाफ करते हैं लेकिन हैं दोनों झूठी। और हालांकि दिल्ली की जो सरकार है उसको बीजेपी की बी टीम भी कहा जाता है, और ये कई वाक्यों पर ये साबित भी हुआ है कि ये बीजेपी की बी टीम है। लेकिन दूसरे राज्यों को वो क्यों झूठ बोलेंगे? ये तो चलो इनकी ए और बी टीम है दोनों, तो ये तो अपनी जो भी छांट-कांट करके बात करेंगे बेवकूफ़ बनाने के लिए जनता को। ये क्यों झूठ बोल रहे हैं बाकी स्टेट वाले? अगर राज्य झूठ बोल रहे हैं तो शर्म की बात है, केंद्र बोल रहा है तो उससे भी ज़्यादा शर्म की बात है। मैं प्रधानमंत्री महोदय से मांग करूँगा, आप स्थिति साफ करिए। प्रधानमंत्री महोदय, स्थिति साफ करिए। कोयले की कमी है तो क्यों है, क्या वजह है? आप हर चीज़ में फेल क्यों हो रहे हैं? महामारी के दौरान आपने जनता की जो हालत की है, कितने लोग मौत के घाट उतर गए हैं आपकी निकम्मेपन की वजह से, आपकी मतलब गैर जिम्मेदारी की वजह से। आपने पहली महामारी से सबक लेकर के कोई ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगाया और उल्टा बयान दे दिया, गलत बयान दे दिया कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई है। कितना शर्मनाक बयान था ये, जबकि ऑक्सीजन की कमी से इतनी मौतें हुई हैं शायद उसका अंदाज़ा नहीं है। लोग शमशान घाट में लाइन लगा के खड़े थे, वहाँ नंबर नहीं आ रहा था, और जब तक अंतिम संस्कार करके आते थे उतनी डेड बॉडी और तैयार मिलती थी। ये बड़े शर्म की बात है। तो अब ये बहुत बड़ा सवाल है, कोयले की कमी है या कमी नहीं है? दोनों में से कोई एक ही बात तो है। अगर कमी है तो केंद्र सरकार झूठ क्यों बोल रही है, और कमी नहीं है तो राज्य सरकारें झूठ क्यों बोल रही हैं? मगर इसका फैसला कौन करेगा? आज देश की राजनीति इतनी गैर जिम्मेदार है, ये बिल्कुल रिलायबल नहीं है, इनका भरोसा करना बहुत मुश्किल है। बिना भरोसे के लोग हैं वहाँ पर, मैक्सिमम लोग बिना भरोसे के हैं। तो कैसे यकीन करें, कैसे सच्चाई सामने आएगी कि गलत कौन है? मैं प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन करूँगा, अगर राज्य वाले झूठ बोल रहे हैं तो मेहरबानी करके उनको बुक किया जाए, और अगर सरकार, केंद्र सरकार झूठ बोल रही है तो ये इससे ज़्यादा बड़ी शर्म की बात नहीं है। हर कदम पर केंद्र सरकार झूठ बोल रही है, हर कदम पर, कहीं भी ये खड़े नहीं उतर रहे हैं। ये बड़ी शर्म की बात है। अब बेहाल हो रही है जनता, उधर गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है और इधर बिजली की कमी ने, और आगे आने वाली और बिल्कुल अगर बंद हो जाएगी, मेट्रो भी बंद हो जाएंगी, ये जितनी चल रही है बिजली ये भी बंद हो जाएगी, तो क्या हाल होगा? प्रधानमंत्री महोदय, ये देशवासी आपके दुश्मन नहीं है, मेहरबानी करके इनके ऊपर दया करिए। दया करके जो आपका फ़र्ज़ है, जो आपका धर्म है, जिसके लिए आप कुर्सी पर बैठे हो, मेहरबानी करके उस फ़र्ज़ को पूरा करिए। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।